फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। जमीर जिंदा रखी, कबीर जिंदा रखी, सुल्तान भी बन जाई तो दिल में फकीर जिंदा रखी। जमीर जिंदा रखी, कबीर जिंदा रखी, सुल्तान भी बन जाई तो दिल में फकीर जिंदा रखी। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखी। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखी। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखी। उम्मीद जिंदा रखी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी की डिमांड भी थी कि सर मैथ्स का मॉक टेस्ट आप हमें करवाइए, तो दोस्तों ये मैथ्स स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज फर्स्ट है मेरे दोस्ती। मॉक टेस्ट होगा 15 क्वेश्चनों का। जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो उसके अंदर मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन आपसे मैथ्स के पूछे जाएंगे। बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग, उसी लेवल से मेरे दोस्त हमने यहां पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसमें मेरे दोस्त हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। अगर मेरे दोस्त आपको मैथ अच्छी तरीके से आती है तो आप 15 में से अगर 12 प्लस का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है। बस आपको एग्जाम तक इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आज की क्लास मेरे दोस्त आप सभी को अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर इसी तरह की क्लास आपको और मेरे दोस्त डेली आपके एग्जाम तक अगर आपको चाहिए तो मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें यह क्लास अच्छी लगी, आप हमें रोजाना मैथ्स पढ़ाई। बाकी हमारी सुबह जनरल साइंस की बोर्ड पे क्लास होती है। अभी ये मेरे दोस्त 8 बजे है, ये मैथ की होगी और इसके 1 घंटे बाद 9 बजे मेरे दोस्त हमारी जीएस की क्लास होगी। तो ये भी आपको मेरे दोस्ती लेनी है। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सभी इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्ती पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, किसी संख्या के 25% उस संख्या के 75 के बराबर है तो वह संख्या है। आपको बताना है वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। ऑप्शंस आपके सामने है, पहले आप अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्ती। अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और उसका राइट आंसर आ जाता है तो मान के चलिए उसी अगर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये मेरे दोस्त फिर सामने होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। किसी संख्या के 25% उस संख्या के 75 के बराबर है तो वह संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए किसी संख्या के अर्थात संख्या मान लीजिए आपने मेरे दोस्त अक्स मान ली, ठीक है। अक्स के 25% मेरे दोस्त प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा? आप कहोगे सर नीचे 100 लगेगा। यह कहता है कि किसी संख्या के 25% उस संख्या के 75 के बराबर है। इस संख्या के मेरे दोस्त क्या है? 75 के ये संख्या है, ये बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। बस मेरे दोस्त इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर मेरे दोस्त मात्र 10 सेकंड में आ जाएगा। बहुत सारे नौजवान राइट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए अक्स बराबर क्या होगा, ये 100 मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 75 इंटू 100 बटा ये 25 है, ये मेरे दोस्त नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से 75 मेरे दोस्त कितनी बार कटता है? आप कहोगे सर 3 बार कटता है। 3 और 100 का मल्टीपल कितना होता है मेरे दोस्ती? 300 होता है। तो मेरे दोस्त इसकी जो अक्ष की वैल्यू है ये कितनी आएगी मेरे दोस्ती? ये आएगी 300। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 300 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में ब्याज 36 रुपए हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको मेरे दोस्ती मूलधन बताना है और ब्याज, समय और दर मेरे दोस्त आपको दे रखी है, आपको मूलधन बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पहले आप अपनी कॉफी के अंदर मिलाइए, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मेरे दोस्त आप सामने देखिए और पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से बताना है आप इन 15 में से मेरे दोस्त
कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहां पर दर आपको कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर दर रेट है, ये हमें यहां पर 4% दे रखी है। मेरे दोस्त आपको टाइम समय कितना दे रखा है, आप कहोगे सर हमें समय है ये 3 वर्ष दे रखा है। मेरे दोस्त आपको इसमें ब्याज कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ब्याज परसेंट के अंदर हमें 36 दे रखा है। अब देखिए मेरे दोस्त आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्ती, हम यहां पर मूलधन का फार्मूला मेरे दोस्त लिखते हैं। मूलधन का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर है। ये मेरे दोस्त क्या होता है, ये मूलधन का फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्याज आपके पास में है, समय आपके पास में है, दर मेरे दोस्त आपके सामने है। इस ट्रिक के अंदर मेरे दोस्त आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर मेरे दोस्त 10 सेकंड में आ जाएगा। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त विकास जी इसके अंदर ब्याज कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर ब्याज है ये 36 दे रखा है, इंटू आपको 100 लगाना होगा। आप बताइए मेरे दोस्त समय कितना दे रखा है, आप कहोगे सर समय है ये 3 वर्ष दे रखा है, और दर हमें 4% दे रखा है। बस इसको आप मेरे दोस्त काट लीजिए। आप बताइए जब 100 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप सभी को पता है 25 बार जाएगा, और 36 के अंदर 3 का भाग देंगे तो मेरे दोस्त कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 और 25 का मेरे दोस्त मल्टीपल होता है 300 होता है। तो इसका भी राइट आंसर मेरे दोस्त जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं 300, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। आपको परिधि बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या मेरे दोस्त आपको 28 मीटर दे रखा है, इसकी परिधि आपको बताना है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, आप कहोगे सर 2πr होती है वृत्त की परिधि। आपको त्रिज्या मेरे दोस्ती दे रखी है, बस इसके अंदर आप मान पुट कर दीजिए। पाई का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 22/7 होता है, इंटू मेरे दोस्त आपको आर त्रिज्या दे रखी है 28 मीटर। 7 से 28 कटेगा 4 बार, 4 2 8 होता है, 22 और 8 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती 176। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 176 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी मेरे दोस्ती बहुत ही शानदार है। बस आपको एग्जाम तक इसी जोश जुनून और लगन के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है ईमानदारी से। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 12 मीटर है। समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का मेरे दोस्त अगर फार्मूला सूत्र आता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों के अंदर सोल्व कर दोगे। इसलिए मेरे दोस्त जितने भी क्षेत्रमिति के जो फार्मूले हैं, हालांकि हमने इस पे भी करवा रखे हैं यूट्यूब पे भी, तो आप उनको अच्छी तरीके से एक बार फार्मूलों को अगर आप याद कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला से संबंधित ही क्वेश्चन से मेरे दोस्त ये पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो आप में से 50% जवानों को पता है कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है मेरे दोस्ती √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। नोट कर लेना जिस दोस्त को नहीं पता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। भुजा मेरे दोस्त आपको 12 मीटर दे रखी है, बस इसके अंदर मान रख दीजिए √3/4 इंटू आपको भुजा स्क्वायर करना है तो 12 इंटू 12, ठीक है। 4 से कटेगा 3 बार, 12 36, √3 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसकी शानदार आपको ट्रिक बताएंगे मेरे दोस्ती, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे नौजवान है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत सारे लड़के मेरे दोस्त इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद मेरे दोस्त आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इस प्रकार का मेरे दोस्त क्वेश्चन चाहिए तो पहले जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा आपको लिखना है। आपको लिखना है मेरे दोस्त 12 पुरुष है, मैं यहां पर 12 मैन लिख देता हूं। यह कहता है या 18 स्त्रियां, 18 वुमेन
किसी काम को है या एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त 4 पुरुष और 8 स्त्रियां इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको पहले क्या करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको क्या करना है, इनको उल्टा लिखना है। इनका उल्टा का अर्थ क्या हुआ मेरे दोस्त, 12 और ये जो 18 है, ये मेरे दोस्त आपको क्या करना है, इनके नीचे लिखना है। ऊपर वाली को एक बार आप भूल जाना, इसको भूल जाइए बस, इसको तो नीचे लिखना है आपको। 4 के नीचे आपको लिखना है 12, 8 के नीचे आपको लिखना है 18, और इसका आपको क्या लेना है मेरे दोस्ती, एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। एलसीएम आपको लेना है। 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है, आप कहोगे सर 36 आता है, ठीक है। 12 तिया 36, 4 3 12 प्लस 18 2 36, 8 दूनी 16। तो मेरे दोस्त 12 और 16 कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है 28, ठीक है। 28/36 मेरे दोस्त आपके पास वैल्यू आई इसको सोल्व करने पर, ठीक है। ये फर्स्ट में दे रखा है एक काम को 7 दिन में करते हैं। तो देखिए आपको अब मेरे दोस्त क्या करना होगा, एक बार हम मिटा रहे हैं। आपको ये 7 दिन दे रखा है, ठीक है, और उसको सोल्व करने में आपके पास वैल्यू क्या आई मेरे दोस्ती, 28/36। आपके पास क्या वैल्यू आई, 28/36 आई। 28 बट्टे क्या आया मेरे दोस्त, 36। 36 है, ये ऊपर चला जाएगा, इसको काट लीजिए। 7 चौक 28, 4 से 36 कटेगा 9 बार। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा 9 दिन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसको मेरे दोस्त आप एक बार वापस मिलाना। आपको क्या करना होगा, जो ये ऊपर वाली संख्या दे रखी है इसको मेरे दोस्त इसके बट्टे में लिखना है और आपको एलसीएम लेना है। ध्यान रखना, जितने आपके पास एलसीएम के बाद संख्या आए तो ऊपर वाले जो दिन को ऊपर रखना है और नीचे वाले को उठा के उसके मेरे दोस्ती नीचे रख देना है। आपका आंसर मात्र मेरे दोस्ती 10 सेकंड में आ जाएगा। आप एग्जाम में बिल्कुल भी मेरे दोस्त कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अक्ष अनुपात 81 समानुपात 4 अनुपात अक्ष हो तो अक्ष का मान है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए मेरे दोस्त इसका सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है मेरे दोस्ती, मध्य पदों का गुणा होता है। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 81 इंटू 4, अक्ष स्क्वायर बराबर 81 इंटू 4 को मेरे दोस्त आप जब मल्टीपल करोगे तो ये कितना होगा, 324 होगा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, आप सभी को पता है, ये वैल्यू होती है 18 की। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। अगर आपको सभी दोस्तों को सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्ती तो प्लीज प्यार से दिल से एक बार आप इसको लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको आपके एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज मेरे दोस्ती प्रोवाइड कराएं। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है तथा वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है, तो बताइए उनकी आयु का अंतर क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मान के चलिए आपके एग्जाम में ये एज वाले जो आयु से संबंधित पर्सन है ये हर बार मेरे दोस्त एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ए और बी। ए और बी का आपको अनुपात दे रखा है 3:8 मेरे दोस्ती 8 आपको दे रखा है और मेरे दोस्त इनका योग आपको दे रखा है। कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग आपको दे रखा है 66 वर्ष। कितना दे रखा है, 66 वर्ष। तो मेरे दोस्त इसका योग कितना हुआ, 11 अक्ष बराबर 66। तो अक्ष बराबर क्या होगा, 66 के अंदर 11 का भाग लगेगा तो अक्ष की आपकी जो वैल्यू है मेरे दोस्त ये कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो यहां पर अक्ष की जगह आप 6 लिख दीजिए मेरे दोस्ती। तो ये कितना होगा, 6 3 18 होगा और ये कितना होगा, 8 6 48 होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहता है उनकी आयु का अंतर आपको बताना है। तो 18 और 48 में मेरे दोस्त अंतर कितना है, आप कहोगे सर 30 का अंतर है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर 18 48 नहीं बल्कि ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 30 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 80 तथा 4 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी नोट कर लेना, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, संख्या चेंज होगी, तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन हार्ड भी मेरे दोस्ती नहीं पूछा जाएगा। इसका मेरे दोस्त डायरेक्ट फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये मेरे दोस्त इसका फार्मूला होता है। तो आपको एलसीएम मेरे दोस्त 80 दे रखा है,
HCF मेरे दोस्त आपको 4 दे रखा है, पहली संख्या आपको 16 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। बस इस उत्तर के अंदर मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं डायरेक्टली, बराबर में है 16 5 कितना होता है 80। ठीक है, 5 × 4, तो मेरे दोस्त अक्ष की जो वैल्यू आई है ये कितनी आ गई मेरे दोस्त 20। तो ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे बार बार आप रिवीजन कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको कम आता है थोड़ा मेरे दोस्त उसे आप ज्यादा पढ़िए, बाकी पढ़ाई तो सभी को करना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। अभी हमने आपको पहले भी बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्ती, अगर आपको याद है तो बताइए भाई क्या होता है। √3/4 इंटू मेरे दोस्ती भुजा स्क्वायर है, ये इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या बताना है मेरे दोस्ती, भुजा बतानी है, क्षेत्रफल है ये मेरे दोस्त आपको दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको मेरे दोस्ती दे रखा है, तो इसके अंदर मान रख दीजिए मेरे दोस्त। देखिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर आपको मेरे दोस्ती 36√3 है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए 1 मिनट हम इसको मिटा रहे हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, ये देखिए ए स्क्वायर बराबर होगा √3/4 बराबर क्या होगा 36√3। तो ये 4 है, ये मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 36√3 इंटू 4/√3 है, ये मेरे दोस्त इसके नीचे आ जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, और 36 और 4 का मेरे दोस्त मल्टीपल कितना होता है, 36 और 4 का मल्टीपल होता है 144। तो ए स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त क्या आया, ए स्क्वायर बराबर आपके पास में आया 144। तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में लग जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 12 की। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 12 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर सेकंड है, तो यह किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ऑप्शंस भी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। जब भी मेरे दोस्त आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की मेरे दोस्त तरफ आप जाओगे, तो आपको किससे मल्टीपल कराना होगा, 18/5 से मल्टीपल कराना होगा। और जब मेरे दोस्त आप किलोमीटर पर आवर की ओर से मीटर पर सेकंड की तरफ आओगे, तब मेरे दोस्त आपको 5/18 से मल्टीपल कराना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको 18/5 से मल्टीपल कराना होगा। 5 चौक 20 और 18 चौक कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग होगा। प्राकृत संख्या का योग आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र का जो फार्मूला होता है वो नोट करना, n+1/2, ये मेरे दोस्त फार्मूला होता है। अगर ये आपको याद है तो 50 की जगह अगर मेरे दोस्त 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख कितनी भी दे रखी है, आप उसका आंसर 10 सेकंड में निकाल दोगे। यहां पर n का अर्थ होता है संख्या, तो आपको दे रखा है भाई 50 × 50 + 1 कितना होता है 51 होता है बटा 2, ये कटेगा 25 बार। 25 और मेरे दोस्त 51 का मल्टीपल होता है 1275। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 1275 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये जो 50 प्राकृत संख्याओं का योग है इसका आंसर रट लेना। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर इसको मिलाने की जरूरत भी मेरे दोस्ती नहीं पड़ेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे एक ही, वो बिल्कुल सही बता रहे मेरे दोस्त। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि हमने इसको ऐसे सोल्व किया और इसका राइट आंसर एक आया। ठीक है, तभी मैं आपको कहता हूं मेरे दोस्ती, जो थीटा सारणी वाले मान है उनको रट लीजिए, क्षेत्रमिति के जो सूत्र है उनको याद कर लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां पर एग्जामिनर कभी आपको नहीं पूछेगा कि इसको सोल्व कैसे करके आया, बस। ठीक है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इनको
याद कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 6, 8, 10 अक्ष 7 संख्याओं का औसत 8 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन की संख्या भी चेंज नहीं होगी मेरे दोस्ती एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे दोस्ती, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, तो आपको क्या करना होगा भाई, इसका योग करना होगा। 6 + 8 + 10 + अक्ष प्लस 7 कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 बराबर आपको इनका औसत दे रखा है 8 दे रखा है। ऊपर वाले को काउंट करोगे कितना होगा मेरे दोस्ती, 10 7 17 17 23 23 8 कितना होगा 31। तो 31 प्लस अक्ष बराबर कितना हो गया मेरे दोस्ती, ये 5 इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल का हो जाएगा तो 40 हो गया। तो अक्ष बराबर क्या होगा, 31 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अक्ष बराबर 9 मेरे दोस्ती। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, और इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो ट्रिक दे रखी है वो हार्ड है, लेकिन इसका हम आपको एक साधारण तरीका बताते हैं मेरी दोस्ती, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप जिंदगी में उसे नहीं भूल पाओगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है कोई राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। पहले जैसा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती वैसा का वैसा आपको लिखना है। क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष में दुगनी हो जाएगी तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब आपको मेरे दोस्त क्या करना है, ये जो आपको संख्या दे रखी है इसको मेरे दोस्त आपको पावर में बनाना है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। अब 16 को आपको 2 की पावर बनाना है तो 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्ती, 2 की पावर 4 16 होता है। 2 × 2 × 2 × ऐसे 4 बार करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, देखिए अब आपको ये जो मेरे दोस्त पावर आई है ना, इसी पावर को मेरे दोस्त जो ये पहला आपको समय दे रखा है इसके साथ आपको क्या कराना होगा, मल्टीपल कराना होगा। तो मेरे दोस्त 4 × 4 कितना होता है, तो 16 वर्ष इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 लीटर दूध में 20% पानी है, इसमें कितने लीटर दूध और मिलाना होगा कि पानी 15% रह जाए। ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे पूरा मेरे दोस्त एक्सप्लेन करके। जब आपके राइट आंसर आ जाए तो आपका नाम और इसका राइट आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त हम आपको HW के लिए और प्रोवाइड कराएंगे ताकि मेरे दोस्त आप इसको आराम से अभी सोल्व कीजिए, क्योंकि 9 बजे हमारी क्लास होगी तो इससे पहले आपको सोल्व करके इसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन कहता है एक सिनेमा हॉल में टिकट पर 20% की कमी होने पर दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि होने पर तो बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, ध्यान रखना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना होगा HW का ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर बताना है और अपना नाम भी बताना है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए आपको इन 15 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 12+ का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है और अब की बार मेरे दोस्त भारतीय सेना की वर्दी पहनना है तो पहनना ही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चन आप सभी नौजवानों को पसंद आए होंगे, तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराएं। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।